स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाजशास्त्र प्री बोर्ड का पेपर है जो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 340 BCB कोड है समाजशास्त्र के पेपर का। सेम यही पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि सभी विद्यालयों में यही पेपर पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। चलिए निर्देश को छोड़ते हैं, सीधे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी? विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी? तो वो है अमेरिका। आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद है, हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये अनुच्छेद 39 में की गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात अनुच्छेद 39 में की गई है। फिर अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थानों में कितने प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को प्राप्त है? 33%। पंचायती राज संस्थानों में 33% आरक्षण महिलाओं को प्राप्त है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएंगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा। इसके बाद 5 नंबर है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। 6 नंबर है, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थक कौन है? कार्ल मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोरोकिन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जाति का संबंध है जन्म से। जाति का संबंध किससे है मेरे प्यारे बच्चों? जन्म से। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप एक कृषक होते तो अपनी आय बढ़ाने हेतु निम्न में क्या प्रयास करते? उन्नत बीजों, खाद, सिंचाई के नई साधनों का चयन करते। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया निम्न में से किसके अंतः संबंधित है? तो ये रहेगा वैश्विक बाजार, तकनीकी व प्रौद्योगिकी, भाषा एवं संस्कृति, यानी उपरोक्त तो सभी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर है, खरीदारी को समय व्यतीत करने का साधन उपभोग में माना जाता है। ठीक है, खरीदारी को समय व्यतीत करने का साधन उपभोग में माना जाता है। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेगा। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जनसंख्या नियंत्रण के 3 उपयोगी सुझाव दीजिए। तो जनसंख्या नियंत्रण के 3 उपयोगी सुझाव हैं, परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक का उपयोग करना, शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना, सरकारी नीतियाँ व प्रोत्साहन देना। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जाति और वर्ग में 3 अंतर बताइए। तो जाति और वर्ग में 3 मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। जाति जन्म पर आधारित एक स्थायी व्यवस्था है, जबकि वर्ग आर्थिक स्थिति और योग्यता पर आधारित होता है। जाति में स्थिति बदलना असंभव है, लेकिन वर्ग में व्यक्ति अपनी मेहनत से उच्च स्तर प्राप्त कर सकता है। जाति में खान पान और विवाह के कठोर नियम होते हैं, जबकि वर्ग में ऐसे सामाजिक बंदिशें नहीं होती। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं? तो दबाव समूह या हित समूह लोगों का ऐसा संगठित समूह है जो अपने किसी विशेष साझा हित या उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार और नीति निर्माताओं पर दबाव डालते हैं ताकि लोक नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित कर सकें। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, कृषक समाज की 3 विशेषताओं को लिखिए। तो कृषक समाज की 3 मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहला है कृषि पर निर्भरता, दूसरा है ग्रामीण और प्राकृतिक केंद्रित जीवन, तीसरा है पारिवारिक श्रम व परंपरा। इसके बाद 15 नंबर है, सांस्कृतिक विविधता से क्या आशय है? तो किसी समाज या समुदाय में विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों, परंपराओं और जीवन शैलियों का एक साथ होना जो लोगों की पहचान और विश्व दृष्टिकोण में भिन्नता लाते हैं तथा यह विविधता आपसी समझ, सम्मान और समावेशिता को बढ़ावा देती है। इसके बाद 16 नंबर है, ग्राम पंचायत के 3 कार्य बताइए। तो ग्राम पंचायत के 3 मुख्य कार्य हैं। पहला है बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। क्या करना? बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। दूसरा है सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना। तीसरा है स्थानीय करों का संग्रह करना। इसके बाद 17 नंबर है, साप्ताहिक बाजार क्या है?
साप्ताहिक बाजार वह बाजार है जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन किसी तय जगह पर लगता है, जिसमें दुकानदार अस्थायी दुकानें लगाते हैं। इसके बाद 18 नंबर है, पश्चिमीकरण की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। पश्चिमीकरण की मुख्य विशेषताएं तर्कवाद, मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक शिक्षा, जीवन शैली में बदलाव और समतावादी मूल्यों को अपनाना है, जिससे पारंपरिक सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है। इसके बाद 19 नंबर है, औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं मशीनों पर आधारित बड़े पैमाने पर उत्पादन, तीव्र शहरीकरण, विशिष्ट श्रम विभाजन, आधुनिक तकनीकी का उपयोग और सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि है। इसके बाद 20 नंबर है, साक्षात्कार के 3 गुण एवं दोषों को लिखिए। तो साक्षात्कार के 3 प्रमुख गुण हैं, गहन जानकारी प्राप्त करने की क्षमता, लचीलापन, प्रश्नों को बदलने की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत संपर्क से भावनाओं व हाव भाव को समझना। जबकि 3 प्रमुख दोष हैं, समय और धन की खपत, साक्षात्कारकर्ता के पूर्वाग्रह की संभावना और गलत या भ्रामक जानकारी मिलने का जोखिम, जैसे उत्तरदाता का घबराना। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अस्थिरीकरण किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। समाज को धन, शक्ति और प्रतिष्ठा के आधार पर विभिन्न ऊंच नीच के स्तरों, पदानुक्रम में विभाजित करने की प्रक्रिया को सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला है सार्वभौमिकता, यह दुनिया के हर समाज में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। दूसरा है सामाजिक स्वरूप, यह केवल व्यक्तिगत अंतर नहीं बल्कि समाज द्वारा निर्मित व्यवस्था है। पुरातनता, यह व्यवस्था प्राचीन काल से अस्तित्व में है। विभिन्न आधार, इसका आधार जाति, वर्ग, लिंग, आयु या व्यवसाय हो सकता है। इसके बाद 22 नंबर है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। इसमें नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म को मानने और उनका प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ केवल धर्म और राजनीति का अलगाव नहीं बल्कि सर्वधर्म संभाव है, जहां सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है और धार्मिक आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करती। इसके बाद 23 नंबर है, दलित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो दलित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सदियों से चली आ रही जातिगत असमानता, छुआछूत और शोषण का अंत करना है। इसका लक्ष्य दलितों को सम्मानजनक जीवन, सामाजिक न्याय, शिक्षा और राजनीति में समान अवसर दिलाना है। यह आंदोलन आत्मसम्मान और मानवीय अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है। इसके बाद 24 नंबर है, सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन में क्या अंतर है। सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना, मूल्यों और जीवन शैली में होने वाला एक व्यापक और निरंतर बदलाव है जो कई कारणों, तकनीकी, पर्यावरणीय आंदोलनों आदि से होता है। जबकि सामाजिक आंदोलन एक विशिष्ट, संगठित और सचेत प्रयास है जो किसी खास उद्देश्य जैसे महिला सशक्तिकरण, आरक्षण के लिए होता है। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सामाजिक विषमता का अर्थ लिखिए। सामाजिक विषमता के 4 आधार बताइए। तो सामाजिक विषमता का अर्थ है समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों, लिंगों या समूह के बीच संसाधनों, अवसरों, सम्मान और शक्ति का असमान वितरण, जिससे कुछ लोगों को दूसरे की तुलना में बेहतर या बदतर जीवन जीने को मिलता है। इसके 4 प्रमुख आधार हैं, जाति, वर्ग, आर्थिक स्थिति, लिंग और धर्म। इसके बाद 26 नंबर है, पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण स्वशासन की एक विकेंद्रीकृत प्रणाली है जिसका लक्ष्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना और ग्रामीण समुदायों को योजना बनाने और विकास में सीधे भाग लेने के लिए सशक्त बनाना है। फिर है यहाँ पे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न है, संस्कृतिकरण की अवधारणा तथा इनकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अथवा करके दिया है, भूमंडलीकरण द्वारा आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में लाए गए परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद 28 नंबर है, दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है वर्णन कीजिए। अथवा हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। इसके बाद 29 नंबर है, जाति आधारित आंदोलन का परिचय दीजिए। इसके 2 मुख्य प्रकार बताइए तथा इसके 2 सकारात्मक एवं 2 नकारात्मक परिणाम लिखिए। अथवा पर्यावरणीय आंदोलन का परिचय दीजिए। इसके 2 मुख्य प्रकार बताइए तथा इसके 2 सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणाम लिखिए। आएगा तो आप लोग वीडियो पेपर को तैयार करेंगे
और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।